नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। भाई ने भाई के 50 लाख व 6 लाख के जेवर हड़पे मांगने पर रास्ते में घेरकर मारपीट। पुलिस से शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं। बरेली थाना सुभाष नगर हाकिम सिंह निवासी जीएसएम इंटर कॉलेज के पास गली नंबर 18 के रहने वाले हैं। ये एक विकलांग व्यक्ति हैं। उनका भाई जयवीर जो कि गाँव से लेकर आए थे, उसने उनके भाई के साथ धोखाधड़ी करी, अपना पैसा मकान पर लगाया और कई लाख रुपए प्रदीप सक्सेना के सामने दिए, जिससे जयवीर ने ज़मीन व प्लाट का काम शुरू किया, इसकी पढ़ाई लिखाई कराई। हाकिम सिंह के दोनों पैर विकलांग हैं और जयवीर पैसा लेकर भाग गया। वहीं झूठा मुकदमा अपनी पत्नी से लगवा रहा है। दबंग भाई ने जान से मारने की धमकी दी। वहीं 270 गज का एक प्लाट लिया था, जिसमें 70 गज का फर्जी बनामा करा दिया। पप्पू लखपत ने 6-7 लोगों ने रास्ते में घेर कर बदाई रोड पर मारा। ये कई जगह मकान व प्लाट पर कब्जा कर रखा है। इस घटना पर थाना सुभाष नगर में एक मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन थाना पुलिस ने अभी तक दबंग भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। देखिए खबर। ये सुभाष नगर नाले के पास और नाले पे सन 2006 में खरीदी है। और हम और हमारा भाई दोनों हम साथ साथ आए थे और उसे हम लेके आए हैं और उसने हमारे साथ में धोखाधड़ी करी है और हमने अपना पैसा पूरा मकान में लगाया है और 1.5 लाख रुपए 2 जगह से ला के दिए हैं और 75,000 एक जगह से ला के दिए हैं। 2 लाख रुपए इकट्ठे प्रदीप सक्सेना के सामने इसके हाथ में दिए, जिसमें ज़मीन का काम प्लाटिंग का इसने शुरू किया है। और ये ज़मीन इसने हमारी फ्रॉडगिरी करके ये हमने अपनी मेहनत मजदूरी से खरीद के बनाई है। अपने नाम की हमने गांव में जगह बेची थी और ये छोटा था, इसकी मैंने पढ़ाई लिखाई सब कुछ करवाया है। और हम दोनों ब्याह शादी दोनों पैरों से विकलांग हैं। एक पैर टूटा हुआ है, एक पैर हमारा कटा हुआ है और ये मेरे पैसे लेके भागा है 420 से। और इसने मुझे 7 तारीख और जब मेरे इसमें पैसे पहुंच गए, अब इसका काम चलने लगा, तो इसने अपनी बीवी से मेरे क्षेत्र लगवानी शुरू कर दी। एक लड़की थी छोटी सी, मेरी शादी नहीं हुई थी और इसने उसी समय ये घर से भगाना शुरू कर दिया और बोला अगर तू बरेली में दिखाई देगा तेरी गोली मार दूंगा। ऐसे लड़ाई झगड़ा कर दिया। उसी समय मैं भागता फिरता रहा। उसके लगभग 6 महीने बाद मैंने अपनी शादी कर ली कहीं से व्यवस्था बना के, और तब इसने मुझे घर में रुकने दिया है। और इसने मेरी जमीन 270 गज में 170 गज के बैनाम कर रखे हैं, जिसमें 200 गज में मकान बना हुआ है और 70 गज जमीन इसने पहले फ्रॉडगिरी से बेच दी है। और ये जो है भागा फिर रहा है और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। और इसने मुझे इतना मारा, इतना लठ बजाए हैं जिसका कोई जवाब। ये पप्पू नाम का एक उसका लौंडा और एक लखपत और ये 6-7 रब्बानी, ये 6-7 आदमियों ने हमें घेर लिया। इसकी वहाँ पर दुकानें हैं, उधर से निकल के जा रहे थे। उसी रोड पर रब्बानी बैठा हुआ था, वो मुझे जानता था। उसने मुझे बुला लिया और इसने इसे फोन कर दिया चुपके से कि जयवीर आ जाओ, ये तुम्हारे भाई आए हुए हैं। इसने आते ही आते मुझे मारना शुरू कर दिया वहां जाके। और ये पैसे मेरे दे नहीं रहा। 420 फ्रॉड इसने करी है और इसका यही काम है। 420 इसने कई मकान जमीनें और हड़प रखी हैं। और मेरी घरवाली को इसने मारपीट करी है और वहीं उनके कपड़े उपड़े फाड़ दिए सब। उनके हाथ में डंडा मारा, मेरे पेट में ये चोट लगी हुई है और जाता मेरा पेट फट जाता। और उनका हाथ में 2 जगह से हाथ टूटा है, उसमें रोड पड़ेगी। इस संबंध में मैंने मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन वहाँ कोई कानूनी कार्रवाई ठोस नहीं कर रहे हैं। इसने ये लोहे का पाइप मारा था। इसने डंडा मारा और मार मोड़ के उनको भी खूब कपड़े फाड़े, फिर इसके खूब उनके लठ बजाए। एक हाथ तोड़ दिया है और मेरे पैर में चोट लगी है, सिर में मेरे चोट लगी है, सब जगह मेरे चोट है। ये लोहे का पाइप था, लोहे के पाइप लेके आए थे। मेडिकल हो गया है और रिपोर्ट थाने में आज उन्होंने दे रखी। धारा अभी बढ़ी नहीं है और धारा बढ़ाने की मैंने एप्लीकेशन दे रखी है और मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने ये डाल रखा है सब कुछ। और इसका अभी कोई जवाब हमारे पास में नहीं आया, वो खुला घूम रहा है।
अभी उसमें कुछ नहीं अभी उसमें हुआ, जैसी वो है वैसे ही हमारे पास में उसमें पड़ी हुई है। अभी वापिस का पता नहीं है, वो किचाम रह रहा है लेकिन पता नहीं उसे कोई मतलब नहीं है। वो पैसा उसने 400 अभी आता है, रात में आता है और गाली गलौज देके जाता है और कहता है अभी तो मैंने मारा ही, अपनी जान से मार दूंगा, मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। अब हम इंसाफ चाहते हैं। और इसने रविंद्र नगर गेट पे फर्जी दुकानें बना रखी हैं और इसने एक गल्ला मंडी में एक औरत बेचारी रह रही थी, उसके मकान पे जबरदस्ती कब्जा किया, इस पे छत्तर लगी, इसने 20,000 रुपए देके वहां से निपटारा कर लिया। एक सोमपाल यादव जी हैं, हमारे पिताजी इसमें गन्ना मिल में काम करते थे, उनसे इसने 3.5 लाख रुपए ले रखे हैं और वो बेचारे मर गए। इसने आज तक पैसे नहीं दिए। इसका फ्रॉडगिरी का काम है और हमारे साथ में ही फ्रॉडगिरी कर रहा है और इसका कोई पुलिस वाला कोई बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा है और मारपीट कर रहा है। हम 3 बच्चे, एक हमारी लड़की है और इस लड़की को ये कह रहा है कि लड़की को जगह जमीन नहीं दोगे, जगह जमीन दोगे तुम मेरे लिए, मेरे नाम में करवा दो, तुम्हें रोटी हम देंगे, नहीं तुम्हें मरवा दूंगा तुम सबको, सबके लिए। और मैं भागा फिर रहा हूँ, मेरा बना हुआ है और सब टोटल पैसा मैंने उसमें लगाया है, इसका कोई पैसा नहीं लगा। छोटे भाई नाते होने के नाते मैंने इसके नाम में आधा मकान वो करवा दिया और पूरा मकान मैंने ही सब ये बनाया है। जगह जगह से मैं पैसे लेके आया हूँ, उसका सब मेरे पास में हिसाब, लिखित में हिसाब है और ये मुझे गुमराह करता रहा। अब हम ये चाहते हैं इसमें कानून कार्रवाई हो। ये खुला घूम रहा है, ऐसे घूमना नहीं चाहिए इसे। और हमारे मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि हमारी कानून कार्रवाई करी जाए और इस पर नकेल कसी जाए।